वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टम से टम तक के एक बहुत हाई धमाकेदार और हिला देने वाले लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आया है जिसे देखकर सिर्फ घर वाले हाई नहीं बल्कि पूरा शहर हिला हुआ नजर आ रहा है। अनु और आर्यवर्धन की एक ऐसी वीडियो अचानक न्यूज़ चैनल पर वायरल हो जाती है जिसके बाद सब कुछ पल भर में बदल जाता है। जो रिश्ता अब तक चुपके चुपके अपनी जगह बना रहा था, अब वही सबके सामने सवालों के घेरे में आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ एक खबर बनकर नहीं आती बल्कि एक तूफान बनकर उन दोनों की जिंदगी में घुस जाती है। और इस तूफान के बाद कौन सा रिश्ता बचेगा, कौन टूटेगा और कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। सब कुछ टैप शुरू होता है जब एक नॉर्मल दिन अचानक एक बड़े हंगामे में बदल जाता है। घर के अंदर और ऑफिस के माहौल में सब कुछ पहले की तरह चल रहा होता है। हर कोई अपने काम में लगा होता है, लेकिन फिर अचानक टीवी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। न्यूज़ एंकर तेज आवाज में बताता है कि एक वायरल वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। जैसे हाई लॉग स्क्रीन की तरफ देखते हैं, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो में अनु और आर्यवर्धन एक साथ दिख रहे होते हैं। उन दोनों की तस्वीर और उनका एक ऐसा पल जो शायद कभी पब्लिक के सामने आना हाई नहीं चाहिए था, अब सबके सामने चल रहा होता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, उनके भरोसे, उनकी इज्जत और उनकी जिंदगी पर सीधा वार होता है। अनु के लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों में डर साफ नजर आता है और यूं समझ नहीं आता कि वो अपने आप को कैसे संभाले। वो सोचती है कि जिस बात को अब तक संभाल कर रखा गया, जिस एहसास को छुपाया गया, वो आज इतने बेहतर तरीके से दुनिया के सामने कैसे आ गया। अनु को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि लोग सच से ज्यादा अफवाह पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। फ्लैट कोई ये नहीं देखेगा कि वीडियो के पीछे सच क्या है। लोग सिर्फ वही देखेंगे जो उन्हें दिखाया गया है, और जब दुनिया देखने लगती है, तब समझाना और भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो पहले एक पल के लिए खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी होती है और गुस्सा भी। वो समझ जाता है कि ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात बिना प्लानिंग के बाहर नहीं आ सकती। उसकी आंखों में बस एक हाई सवाल होता है कि ये किया किसने। उससे अपने खिलाफ चल रही साजिश का एहसास होने लगता है, लेकिन उससे अनु के लिए और ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त सबसे बड़ा बोझ अनु के दिल पर हाई गिरा है। वो चाह कर भी तुरंत सब ठीक नहीं कर सकता और इसी बात का उससे अंदर गुस्सा आता है। वीडियो के वायरल होते हाई घर का माहौल बदल जाता है। जो लोग पहले चुप द ऐप बोलने लगते हैं। जो लोग पहले सामने मुस्कुरा रहे द ऐप पीठ पीछे बातें करने लगते हैं। कुछ लोग अनु को दोष देने लगते हैं, जैसे सब कुछ उसी की वजह से हुआ हो। कुछ लोग आर्यवर्धन पर उंगली उठाते हैं कि उसने अपनी हद पार की। हर इंसान अपनी तरफ से फैसला सुना रहा होता है। किसी के पास पूरा सच नहीं, लेकिन सबके पास एक राय जरूर होती है। और यही चीज़ इस वायरल वीडियो को और ज़्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि कभी कभी सच से ज़्यादा नुकसान लोगों की सोच कर देती है। ऑफिस में भी हालत और अजीब हो जाते हैं। लोग चुप चुप कर फ़ोन पर वही वीडियो देख रहे होते हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं, कुछ हंसकर बात को हल्का बनाने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर और ज़्यादा जहर घोला चाहते हैं। आर्यवर्धन को देखते हाई सब अपनी नज़रें बदल लेते हैं। अनु के लिए ऑफिस का हर कोना भारी लगने लगता है। यूं ऐसा महसूस होता है जैसे हर दीवार उससे देखकर सवाल कर रही हो। वही लोग जो पहले उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, अब उसकी पर्सनल जिंदगी पर बात कर रहे होते हैं। इस एक वीडियो ने उसकी पहचान को एक पल में बदल दिया होता है। सबसे ज्यादा असर उन दोनों के रिश्ते पर पड़ता है। अनु और आर्यवर्धन के बीच जो एक चुप सा भरोसा था, अब इस पर दुनिया भर की नजरें टिक गई हैं। जब रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच हो, तब यूं संभलना आसान होता है, लेकिन जब उसी रिश्ते पर घर, समाज, ऑफिस और मीडिया सबका बोझ आ जाए, तब सब कुछ हिलने लगता है। अनु को डर होता है कि कहीं आर्यवर्धन भी इस प्रेशर में उससे दूर ना हो जाए। आर्यवर्धन को गुस्सा होता है कि किसने उनके बीच की बात को तमाशा बना दिया। दोनों एक दूसरे के करीब भी आना चाहते हैं और उसी वक्त दुनिया से बचना भी चाहते हैं। ये हालत उनके लिए बहुत दर्दनाक बन जाती है। इस पूरी वायरल खबर का सबसे बड़ा झटका यही होता है कि इसने सिर्फ एक वीडियो को पब्लिक नहीं किया, बल्कि सबके असली चेहरे भी सामने लाने शुरू कर दिए। कौन सच में अनु के साथ है, कौन सिर्फ दिखवा कर रहा था,
कौन आर्यवर्धन की इज्जत से जालन रखता है और कौन दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहता है, ये सब धीरे धीरे सामने आने लगता है। हर नज़र, हर बात, हर चुप रहना अब एक नया मतलब लेने लगता है। और इसी जगह से कहानी और ज़्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं रही। ए फ्लैट बात बदला लेने की लग रही है। ए फ्लैट कहानी के दूसरे और भी ज़्यादा खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां शक और साजिश एक साथ जन्म लेते हैं। आर्यवर्धन का दिमाग बार बार इसी बात पर जाकर रुकता है कि ये वीडियो मीडिया तक पहुंची कैसे। ऐसी चीज़ किसी बाहर वाले के हाथ इतनी आसानी से नहीं लग सकती। इसका मतलब साफ है कि कोई बहुत करीब का इंसान इस खेल में शामिल है। कोई ऐसा जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखता था, कोई ऐसा जिसे सही वक्त का इंतज़ार था। और जैसे हाय उससे मौका मिला, उसने एक हाय वार में अनु और आर्यवर्धन दोनों को निशाना बना दिया। अनु भी धीरे धीरे समझने लगती है कि ये सब बस एक गलती या लीक नहीं हो सकता। यूस याद आने लगता है कि पिछले कुछ दिनों से घर और ऑफिस दोनों जगह अजीब बातें हो रही थी। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा उसकी पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी ले रहे थे। कुछ चेहरे हमेशा आसपास नजर आ रहे थे। कुछ बातें आधी छुपकर बोली जा रही थी। टैब शायद उसने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सब टुकड़े जन लगते हैं। यूस महसूस होता है कि किसी ने बहुत सोच समझकर उनके खिलाफ चाल चल दी है। और इस चाल का मकसद सिर्फ बदनामी नहीं, बल्कि इन दोनों को अलग करना भी हो सकता है। घर के अंदर भी शक का माहौल बनने लगता है। हर इंसान दूसरे को देखकर सोचता है कि कहीं यही तो नहीं जिसने ये सब किया। कोई कहता है कि ये किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। कोई मानता है कि ये काम किसी ऐसे इंसान का है जो अनु को कभी अपना नहीं समझ सका। कुछ लोगों को लगता है कि निशाना आर्यवर्धन था और अनु बस उसके साथ खड़ी होने की वजह से इस आग में जल गई। लेकिन सच क्या है, ये अब तक कोई नहीं जानता। हर तरफ बस अंदाज है, शक है और चुपके की जा रही प्लानिंग है। आर्यवर्धन इस बार सिर्फ रिएक्ट करने के मूड में नहीं होता। वो तय करता है कि जो भी इस साजिश के पीछे है, उससे बेनकाब करके रहेगा। उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं लगती, बल्कि तूफान से पहले की सन्नाटा लगने लगती है। वो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर हर निशान को जोड़ रहा होता है। कौन कब कहाँ था, किसने क्या देखा, किसने क्या बोला, किसने वीडियो पहले देखी और किसने सबसे पहले खबर फैलाई, ये सब बातें अब उसके लिए बहुत मायने रखने लगती हैं। वो समझ गया है कि इस बार सीधा हमला उसके दिल पर हुआ है, क्योंकि अनु को तकलीफ पहुंची है। अनु का दर्द इस हिस्से में और गहरा हो जाता है। वो सिर्फ दुनिया के सवालों से नहीं, अपने अंदर के डर से भी लड़ रही होती है। यूस लगता है कि कहीं उसकी वजह से आर्यवर्धन को नुकसान ना हो जाए। यूस ये भी महसूस होता है कि शायद इस घर में उसकी जगह कभी पक्की थी, हाय नहीं, बस वक्त के साथ बना हुआ एक भ्रम था। लेकिन इस बार अनु टूटकर चुप रहने वाली नहीं लगती। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ एक नया हौसला भी दिखने लगता है। वो सच जानना चाहती है। वो ये समझाना चाहती है कि किसने उसकी इज्जत को निशाना बनाया और क्यों। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वायरल वीडियो के बाद कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेचैन दिखने लगते हैं। जो सच में बेगुनाह होते हैं, वो सदमे में होते हैं। लेकिन जो इस खेल का हिस्सा होते हैं, उनकी बेचैनी अलग होती है। उन्हें डर होता है कि कहीं उनका नाम सामने ना आ जाए, कहीं कोई एक छोटी सी गलती पूरी साजिश का पर्दा ना फाश कर दे, कहीं अनु और आर्यवर्धन सच के इतने करीब न पहुंच जाएं कि उनका सारा खेल खत्म हो जाए। इसीलिए कहानी में और भी झूठ बोले जाते हैं और भी नए शक पैदा किए जाते हैं, ताकि असली गुनाहगार बचा रहे। लेकिन जितना सच छुपाने की कोशिश होती है, उतना हाई सच ऊपर आने लगता है। आर्यवर्धन और अनु के बीच एक नई समझ पैदा होती है। दोनों समझ जाते हैं कि अब ये सिर्फ उनके रिश्ते का इम्तिहान नहीं, बल्कि उनके हाल का भी टेस्ट है। अगर वो इस वक्त टूट गए, तो साजिश करने वाला जीत जाएगा। लेकिन अगर वो साथ खड़े रहे, तो शायद सच को बाहर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहीं पर कहानी का असली दम नजर आता है। वायरल वीडियो ने उन्हें हिला जरूर दिया है, लेकिन शायद यही वीडियो इन दोनों को सच के और करीब भी ले आए। और अब लग रहा है कि ये हंगामा अभी यही रुकने वाला नहीं है। न्यूज़ चैनल पर वीडियो चलना बस शुरुआत थी। ए फ्लैट उसके बाद घर के राज, पुरानी दुश्मनियां, छिपे हुए इरादे और झूठे चेहरे एक एक करके सामने आने वाले हैं। अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में जो तूफान घुसा है, वो अब और भी बड़ा रूप लेने वाला है। क्या वो असली दुश्मन तक पहुंच पाएंगे? क्या उनका रिश्ता इस बदनामी के बोझ को झेल पाएगा? और क्या जिसने ये सब किया है उसका सच सबके सामने आएगा? यही आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। एक बात तो पक्की है,
इस वायरल वीडियो ने सिर्फ एक खबर नहीं बनाई, इसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया है। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ शौक और बदनामी की बात नहीं रह गई, बल्कि अब असली जंग शुरू होती दिख रही है। अनु और आर्यवर्धन की वायरल वीडियो ने सबको झटका जरूर दिया था, लेकिन अब इस वीडियो के बाद जो नया तूफान उठने वाला है वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हर तरफ सवाल हाई सवाल हैं। किसने वीडियो लीक की, किस नीयत से की, और सबसे बड़ी बात, इस एक वायरल पहल के बाद अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता किस मोड़ पर जाएगा। ए फ्लैट तक दोनों सिर्फ लोगों की बातों और मीडिया के हंगेम को से रहे द, लेकिन अब जो होने वाला है उसमें सच के साथ साथ जज्बात का भी बड़ा इम्तिहान होगा। इस बार सिर्फ नाम बेचैन की बात नहीं, दिल बेचैन की भी बात है। और यहीं से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, जहां हर चेहरा और हर रिश्ता कसौटी पर चढ़ने वाला है। वायरल वीडियो के बाद आर्यवर्धन एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको हिला देता है। वो समझ चुका होता है कि चुप रहने से बात और बिगड़ रही है। लोग उसकी खामोशी को या तो मान लेना समझ रहे हैं या कमजोरी। लेकिन आर्यवर्धन की खामोशी के पीछे जो आग जल रही होती है वो अब बाहर आने लगती है। वो खुद को संभालते हुए पहले अनु से मिलता है। दोनों के बीच एक गहरी और भारी बात होती है। ये कोई आम बात नहीं होती। इस पार में दोनों के दिल के सारे डर, सारी चोट और सारी उलझन सामने आ जाती है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके अल्फाज पहली बार बहुत साफ होते हैं। वो आर्यवर्धन से कहती है कि यूं सबसे ज्यादा तकलीफ वीडियो के वायरल होने से नहीं, बल्कि इस बात से हुई कि अब हर कोई उनके रिश्ते को अपनी मर्जी से इनाम दे रहा है। कोई उनकी मजबूरी नहीं समझ रहा, कोई उनका सच नहीं देख रहा। सब सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं। आर्यवर्धन भी पहली बार दिल खोलकर अनु के सामने खड़ा होता है। वो अनु को यकीन दिलाता है कि इस बार वो यूज अकेला नहीं छोड़ेगा। ए फ्लैट तक कई बार हालत ऐसे आए होंगे जहां अनु को लगा हो कि शायद यूज अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, लेकिन अब आर्यवर्धन की बात में एक अलग हाई मजबूती नजर आती है। वो कहता है कि जिसने भी ये सब किया है उसका मकसद सिर्फ उनकी बदनामी नहीं, बल्कि उनके भरोसे को तोड़ना था। और अगर वो इस वक्त एक दूसरे से हाई दूर हो गए तो वो साजिश करने वाला जीत जाएगा। ये बात अनु के दिल तक जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ा सा हौसला वापस आता है। वो समझ जाती है कि इस वक्त यूज टूटना नहीं है, यूज सच के साथ खड़ा रहना है। लेकिन कहानी यही आसान नहीं होती। जहां एक तरफ अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर नई आग लग रही होती है। कुछ लोगों को इन दोनों का साथ आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो लोग चाहते थे कि वायरल वीडियो के बाद ये रिश्ता खत्म हो जाए, वो अब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। घर के कुछ लोग सामने से सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन अंदर खुश होते हैं कि अनु की इमेज खराब हुई। कुछ लोग आर्यवर्धन को समझाने के नाम पर उसके कान भरने लगते हैं। कहा जाता है कि एक लड़की के चक्कर में उसने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। कहा जाता है कि अनु के आने के बाद हर जगह मुसीबत शुरू हुई। कहा जाता है कि ये सब एक वार्निंग है और अब भी वक्त है पीछे हटने का। ये अल्फाज आर्यवर्धन के कान तक पहुंच जरूर हैं, लेकिन इस बार उसका रिएक्शन अलग होता है। पहले जहां वो सिर्फ सुनता था, अब वो लोगों को रोकने लगता है। उसकी आंखों में साफ दिखने लगता है कि अब अनु के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना यूज मंजूर नहीं। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। आर्यवर्धन को कुछ ऐसे इशारे मिलने लगते हैं जो वीडियो लीक होने वाले राज को और गहरा बना देते हैं। यूज लगने लगता है कि ये काम सिर्फ जालन या गस में नहीं किया गया, बल्कि पहले से पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। वीडियो का सही टाइम पर न्यूज़ चैनल तक पहुंचना, कुछ लोगों का पहले से टीयर रिएक्शन और कुछ चेहरन का हद से ज्यादा शांत रहना, ये सब चीजें उसके दिमाग में जोड़ने लगती हैं। वो देख रहा होता है कि घर और ऑफिस दोनों जगह कोई ना कोई इनविजिबल डोर सब कुछ हिला रही है। कोई ऐसा जो सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन हर चाल उसी की लग रही है। आर्यवर्धन आप सिर्फ गस में नहीं, पूरी होशियारी के साथ चलना शुरू करता है। वो फैसला करता है कि आप किसी पर अंधा भरोसा नहीं करेगा। अनु के लिए भी ये हिस्सा बहुत अहम बन जाता है। उसके अंदर जो डर था वो धीरे धीरे हिम्मत में बदलने लगता है। पहले वो सिर्फ बचना चाहती थी, अब वो सच जानना चाहती है। उससे लगता है कि अगर इस बार भी वो चुप रही तो लोग उसकी खामोशी को गलत मान लेंगे। इसीलिए अनु अपने आसपास की हर छोटी बात को नोट करना शुरू करती है। कौन उससे देखकर अचानक खामोश हो जाता है, कौन बात घूमकर करता है, कौन उसके सामने दुख दिखता है और पीछे जहर फैलाता है, ये सब उसकी नज़र में आने लगता है।
अनु का ये नया रूप कहानी को और मजबूत बनाता है। ए फ्लैट वो सिर्फ बेचारी लड़की नहीं लगती जो हालात का शिकार हो गई। ए फ्लैट वो सच तक पहुंचने वाली एक जरूरी हिस्सा बनने लगती है। इस सब के बीच एक इमोशनल मोड़ टैब आता है जब अनु और आर्यवर्धन के बीच एक ऐसा लम्हा आता है जो उनके रिश्ते को एक नई परिभाषा दे देता है। बाहर पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी नजर आ रही होती है, लेकिन अंदर से दोनों समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे के बिना और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। आर्यवर्धन अनु से कहता है कि यूज किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं। जिस सच को वो खुद जानते हैं वही सबसे बड़ा सच है, और अगर दुनिया को समझाना है तो समझे, वरना वक्त सबके सामने असल बात लहाई देगा। ये अल्फाज अनु को सिर्फ तसल्ली नहीं देते, बल्कि उसके दिल में एक नया भरोसा जागेट है। शायद पहली बार यूज महसूस होता है कि आर्यवर्धन सिर्फ उसके साथ खड़ा नहीं है, बल्कि उसके लिए लड़ने को तैयार है। लेकिन जैसे हाई दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, वैसे हाई दुश्मन की अगली चाल भी तैयार होती दिखने लगती है। कहानी इशारा देती है कि वायरल वीडियो बस पहला वार था। ए फ्लैट शायद और भी बड़े राज खुलने वाले हैं। हो सकता है किसी के पास और भी सबूत हों। हो सकता है किसी ने पहले से हाय और जाल बिछा रखा हो सकता है अनु और आर्यवर्धन को सिर्फ बदनाम करना मकसद ना हो, बल्कि उन्हें पूरी तरह अलग कर देना असली प्लान हो। और इसी सोच के साथ कहानी का टेंशन और बढ़ जाता है। हर बार लगता है कि अब कुछ और होने वाला है। ए फ्लैट कोई नई सच्चाई सामने आने वाली है। ए फ्लैट कोई ऐसा नाम सामने आ सकता है जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाए। सेक्शन 3 का सबसे बड़ा दम यही है कि यहाँ से कहानी इमोशनल भी होती है और डेंजरस भी। एक तरफ प्यार और भरोसा मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ दुश्मनी और साजिश और तेज हो रही है। अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता अब सिर्फ फीलिंग्स का रिश्ता नहीं लगता, अब ये एक जंग जैसा लगने लगता है, जहां उन्हें सिर्फ दुनिया से नहीं, अपने आसपास के लोगों के छुप इरादन से भी बचना है। वायरल वीडियो ने उन्हें गिराने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वही वीडियो उन दोनों को एक दूसरे के और करीब भी लाए है। ए फ्लैट देखना ये होगा कि क्या ये साथ इतना मजबूत होगा कि हर चाल को तोड़ दे, या फिर दुश्मन की अगली साजिश उनके इस नए हाल को फिर से हिला देगी। आने वाले एपिसोड में सस्पेंस और भी गहरा होने वाला है। आर्यवर्धन सच के और पास जाएगा। अनु पहली बार खुद अपनी आवाज बनेगी। घर के कुछ चेहरे गिरने लगेंगे, और जो लोग अब तक पर्दे के पीछे बैठे थे, उनका डर उन्हें गलती करने पर मजबूर करेगा। यही गलती शायद सच का दरवाजा खोल दे। तो तैयार रहिए, क्योंकि टम से टम तक की कहानी अब सिर्फ अपडेट नहीं रही, अब ये एक जबरदस्त इमोशनल स्टॉर्म बन चुकी है जहां हर रिश्ते का असली इम्तिहान होने वाला है। और लगता यही है कि जो वीडियो एक स्कैंडल बनकर शुरू हुई थी, वही आप सच और प्यार की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाली है।